गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी, नमस्कार। आशा करता हूँ आप आनंद से होंगे। आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है भगवत प्रेरणा से मैं एक नई श्रृंखला भक्त और भगवान के नाम से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें भगवान की वाणी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी जो परम पूज्य देवी माँ के स्वचालित लेखनी के माध्यम से प्राप्त हुई, उसका वाचन करूँगा। आदेश है ईश्वर का वाणी खंड, आदेश है ईश्वर का वाणी खंड। उनमें से आदेश है ईश्वर का भाग 1 मैं क्रमशः छोटे छोटे भाग में मैं इसको प्रसारित करूंगा, क्योंकि एक साथ अगर प्रसारित करूंगा तो काफ़ी समय लग जाता है और इतना समय आज के समय में है नहीं। तो ये जो श्रृंखला है विशेष तौर से, और जो वाणी खंड में जो भी बताता हूँ, जो भी वाणी खंड के ऊपर वीडियोज़ हैं, वाणी खंड भगवान की वाणी, तो वो विशेष तौर से उनके लिए हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हैं, सही रूप में भक्ति करना चाहते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, जिनका एकमात्र उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, जो पूर्ण रूप से निर्भय निश्चिंत रहना चाहते हैं और जीवन को सही अर्थों में जीना चाहते हैं, उनके लिए ये अंक है, वाणी के वीडियोज़ हैं। तो इसका प्रारंभ होगा आदेश है ईश्वर का भाग 1 से। तो इसको आप इनको सुनेंगे। निवेदन इतना ही होगा, आग्रह इतना ही होगा कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बार बार सुनिएगा, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है अपने भक्तों के लिए। और भगवान ने ये भी कहा कि भक्ति का बंधन मैंने किसी पर डाला नहीं है, जो स्वेच्छा से भक्ति करना चाहे करे, और नहीं तो अगर संसारी रूप में रहना चाहता है तो रहे। तो जो सचमुच भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के स्वरूप को जानना चाहते हैं, भगवान के रूप को जानना चाहते हैं, भगवान के विधान को जानना चाहते हैं, क्योंकि भगवान इसमें स्वयं अपने बारे में भी बता रहे हैं, अपने विधान के बारे में भी बता रहे हैं, सृष्टि के बारे में भी बता रहे हैं, संसार के बारे में भी बता रहे हैं, और कैसे हम जो जीवन मिला है उसको कैसे आनंद पूर्वक सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे हम आनंद पूर्वक जीवन को जी सकते हैं, उनके लिए ये भगवान की वाणी है। गीता के संदेश को भगवान पुनः लिप रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लिप रूप अवतरण के माध्यम से,
लिप रूप का जो हिंदी संस्करण, जो हिंदी भाष्य भगवान की वाणी, उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा, और जिस रूप में भगवान की वाणी आई उसको भगवान ने लिप रूप दर्शन कहा। तो भक्त और भगवान की ये श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आदेश है ईश्वर का भाग 1 के अध्याय 1 से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम शिवाय। धन्यवाद। ओम शिवाय। आदेश है ईश्वर का भाग 1 अध्याय 1। झूठ का त्याग करो, मन को सत्य के रंग से सजा दो। 1 जनवरी 1996 महायज्ञ। सत्य, धर्म और निष्ठा से भरा जीवन पाओ। जब भी जीवन किसी भी नई दिशा की ओर बढ़ता है, वह बढ़ना या तो उन्नति कहलाता है या फिर अवनत कहलाता है। और यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में मनुष्यों की उन्नति और अवनति उस रूप में नहीं होती है जिस रूप में संसार में उन्नति और अवनति मानते हो। यह भी सत्य है कि तुम मनुष्य स्वयं को बहुत बड़ा बुद्धिमान और चालाक समझते हुए यही सोचते हो कि जो भी कर रहे हो या जो भी सोच रहे हो, जिस ओर भी बढ़ रहे हो, वह केवल तुम ही जानते हो। मगर हर गत को, हर विचार को मैं ही जानता हूँ, और यह बढ़ता हुआ जीवन तुम्हारी बुद्धि और सोच समझ के परिणाम रूप सहसा ही जीवन कहीं एक साथ ही ठहर या रुक जाता है। कभी मृत्यु जीवन के बीच आ जाती है, कभी दुर्घटनाओं के बीच, कभी अपनों का हाथ छूटता है, कभी शरीर से शक्ति छूटती है। और सच तो यह है कि कभी तुम्हारा और मेरा साथ भी छूट जाता है। जो समय आज जिस रूप में मेरे और तुम्हारे साथ का है, वह भी समय उसी रूप में साथ का है। जैसा कि कौरव और पांडव से ही नहीं, कंस, पूतना अथवा अन्य तमामों राक्षसी शक्तियों के जिनके नाम लेते या पढ़ते हो, उन सभी का साथ तो होता ही है। मगर वे जो पाते हैं अपनी ही बुद्धि, विचार, भावनाओं और कर्मों का ही नहीं, जीवन की दिशा बनाने के निर्णय के रूप में तुम्हारा ही अपना होता है। जो भी बनाते या रचते हो वह भी होता है तुम्हारे ही अपने लगाए कर्मों के पौधों में निकलते उन फलों के रूप में जिनका आने का समय आ चुका होता है। मगर यह खेती तुम्हारी बोई होती है, इस पर तुम्हारा ही अपना अधिकार तो होता है। सांसारिक जीवन की उन्नति और अवनति या फिर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति या अवनति के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। मगर मेरे अनुसार समझना चाहोगे तो मेरी वाणी का ही रूप वह होगा जो स्वयं सत्य होगा। मेरी इच्छा में जो लय हो गया वही मुझे पाकर जीवन की वह दिशा पा गया, जो दिशा तुम्हें संसार की ओर नहीं, मुझे ही प्राप्त करने की ओर बढ़ा देगी। सत्य रूप में सत्य ही ऐसी उपलब्धि होता है जो प्राप्त करने वाला ही उन्नत के शिखर पर पहुंच जाता है। धरती पर दियों, बल्बों या मोमबत्तियों की रोशनी बहुत सारी होने पर भी ना तो सभी स्थानों का अंधकार दूर कर पाते हैं, ना ही सभी कोई उन्हें देख पाता है। जब सूर्य निकलता है तो चारों दिशाएं, सारा विश्व और विश्व का हर कोना ही प्रकाशित हो जाता है। कोई देखे या न देखे या फिर कहीं भी देखे, उसे प्रकाश जब दिखाई देता ही है, उस प्रकाश में मेरा रूप भी दिखाई देता ही है। तब वह रास्ता दिखाने वाला, प्रकाश दिखाने वाला तो केवल सूर्य होता है, जो कभी क्षीण नहीं होता। अपनी ही दिशा की ओर जो इसका अपना विधान है, वह उसी के अनुसार चलता रहता है। यही उसका जीवन, यही उसकी गति और यही उसकी शक्ति है। वह यही इसकी ऊंचाई है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता है। यही वह उन्नत की दिशा है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। यही वह उन्नत की दिशा है जिसे उन्नति कहते हैं। उस सूर्य के पास सभी रंग हैं और असंख्यों किरणों का साम्राज्य है, किंतु उसके पास धन धान्य से भरा हुआ, ऐश्वर्य संपन्नता से भरा पूरा संसार नहीं है। फिर क्या कहोगे? तुम्हारा पास जो भौतिक संचय है या जिसके पीछे भागे जा रहे हो वही तुम्हारी दिशा उन्नत की है। बढ़ते हो उन्नत की ओर और हो जाती है अवनति। मानसिक बल और आत्मिक शक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा बल और शक्ति है। जीवन में आत्मा का स्थान सर्वोच्च है। आत्मा का दिया निर्णय ही जीवन का वह निर्णय होता है जो सभी से श्रेष्ठ निर्णय होता है जीवन की उन्नति के लिए।
इसके लिए मन पर जय पानी होती है। तुम मन की जय चाहते हो, मगर मन की जय हो या न हो, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर और संसार में तुम्हारे पास क्या है, इससे भी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी भक्ति में लगे उस भक्त की भी चाह नहीं है, जो मात्र प्रदर्शन करता है। भक्ति का वास्तविक रूप कुछ और ही होता है। मुझे तो चाहिए ऐसा भक्त जिसकी आत्मा उसके मन पर विजय पा चुकी हो। सारे संसार के सुख उसकी जय होने पर स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा की कचोटन ही तुम्हारे जीवन में तनाव का रंग भर देती है, जिसे रोगों के रूप में ही पा जाते हो। सुख शांत का स्थान ही नहीं बचता है। मन को भावना और कर्मों की प्रेरणा बनाने से रोककर आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर वे कर्म करो जो जीवन में तुम्हारे जीवन जीने का सहारा बन सके, जिन्हें पाकर जीवन अधूरा, अकेला या भावग्रस्त न हो। सत्य की जब मन पर जय अर्थात तुम्हारी इच्छाओं, विचारों और कर्मों पर जब अधिकार हो जाएगा, उस समझो जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त होने का अवसर भी है जिसे उपलब्धि अथवा उन्नत कह सकते हो। वर्तमान समय में तुम्हारे जीवन के सामने वर्तमान और भविष्य की ओर जाने वाली एक ऐसी सड़क है। उस पर बढ़ता हुआ तुम्हारा जीवन जब कहीं अपने लिए ठहर जाता है तब वह रास्ता नहीं पाता, मगर जब भी आगे बढ़ता जाता है उसे रास्ता मिलता जाता है। और मैंने तो तुम्हें रास्ता ही नहीं दिखाया है, तुम्हारे जीवन में अपनी शक्ति का एक ऐसा दर्शन भी दिया है जो अभूतपूर्व ही है अभूतपूर्व ही है और अभूतपूर्व गति से ही आगे बढ़ता जाएगा। जीवन का हर पल तुम्हारी झोली में मेरे प्यार और मेरी कृपा का वरदान बनकर ही बढ़ता जा रहा है। हर दिन हर पल में मुझे मेरी शक्ति के उस रूप में देखो जहाँ जीवन उन्नत के उच्चतम शिखर पर पहुँचने जा रहा है। सत्य की शक्ति पर तुम्हारा जीवन आधारित होकर जब सत्य को ही साथ लिए चल रहा था, रास्ता उस असत्य के साथ से रुकता चल रहा था, मगर साथ जितना ही असत्य का छोड़कर आगे बढ़ोगी, कहीं पर अशक्तता या असमर्थता सामने आकर रास्ता नहीं रोकेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में कहीं भी किसी भी रूप में आकर रास्ता रोकने का प्रयत्न करता है, वह तो अपंगता का ही जीवन जीने को बाध्य हो जाएगा। जो भी जीवन को असत्य देकर छलने का प्रयास करेगा, असत्य उसका उसके जीवन पर भी भारी पड़कर जीवन को जीना दूभर कर देगा। असत्य की परछाई भी जहाँ न हो वहाँ असत्य का प्रयोग करने की चेष्टा भी उसके ही लिए कष्टों का सृजन करती है। यह वर्ष 1996 जीवन के लिए हर कुछ वह लेकर आया है जिसके लिए तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ है। यह वर्ष पिछले सभी वर्षों से कहीं अधिक श्रेष्ठ जीवन देने वाला होगा। जीवन की दिव्यता और उस दिव्यता में हर असत्य का झुलसना तुम्हारे विश्वास का सहारा लिए बढ़ने वाले के जीवन में हर कष्ट का दूर हो जाना मात्र जो तुम्हारी कृपा की भावना से होगा वह भी पूरा होगा। तुम्हारा दर्शन साधारण नहीं असाधारण रूप से शक्तिशाली और जीवन को पूर्णता देने वाला होगा। जो जिस रूप में भी जीवन में तुम्हें देगा वह उसी रूप में मेरे द्वारा भी वही पा जाएगा। इसलिए झूठ का त्याग करो, असत्य को छोड़कर मन को सत्य के रंग से रंगीन भावनाओं से सजा दो। तुम्हारे विस्मरण का दोष जब ठहर जाता है, कर्म भी और भावना भी ठहर जाती है। सोचो कि किस रूप में कहाँ कितना कुछ विस्मृत किया है और कितना स्वभाव बना लिया है। असत्य बोलने और हर आदेश और धर्म के लिए कर्म करने का नहीं, कर्म को विस्मरण करने का जीवन में जो व्यय कर रहे हो वह आज तुम्हारा वह संचय है जो असत्य ही है। सत्य रूप में तो मुझे भी देने के लिए जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता है तब वह भक्त नहीं कर पाता है मुझे पहचाना मैं क्या हूँ। अगर अभी भी मुझे न पहचानने का दोष तुम्हारे मन में है तो यह दोष जीवन को आगे नहीं बढ़ने देगा। पीछे ही हटते हटते जीवन में मुझसे ही बहुत दूर हो जाओगे। जो मुझसे दूर हो चुका अथवा जिसने अपने जीवन में जो रास्ता चुन लिया वह किस रास्ते पर क्या पा रहा है क्या खो रहा है, यह तो मुझसे नहीं ऐसे व्यक्ति को अपने आप से पूछना भी होगा और अपने हाथों से रचे भाग्य की गति को देखना भी होगा। वह मेरा ही अपना न्याय तो होगा मगर मेरी कृपा का अधिकारी नहीं होगा। जीवन का हर कुछ पाना चाहते हो मगर जब अवसर देने का आता है तो उस पल को भी देना भारी पड़ जाता है। क्या समझते हो तुम्हारे इन पलों से मेरा जीवन बंधा है अथवा मेरी शक्ति के लिए न्याय का अधिकार तुम्हारे पास आ गया है। जो मेरी इच्छा मेरे आदेश का अर्थ भी न जानता हो वह मेरी पूजा अथवा भक्त के रूप में कितना भी कुछ क्यों न करे उसका अपना कोई भी अर्थ उसे उस रूप में नहीं प्राप्त होता जिस रूप में मुझे पाना है।
क्या समझते हो तुम्हारे इन पलों से मेरा जीवन बंधा है अथवा मेरी शक्ति के लिए चाहता है? मेरे भक्त का धर्म तो मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा, मेरी वाणी को ही अपना भाव और मेरे आदेश को ही जीवन में कर्म क्षेत्र मानकर उसमें उतरना होता है। हर क्षण ही कहीं न कहीं पर राह रुकती है, जब तब युद्ध स्थल तुम्हारे सामने खुला हुआ होता ही है और उस युद्ध स्थल के युद्ध में कभी स्वयं को अपने मन का सारथी बनाकर युद्ध करते हो, कभी किसी अन्य के सारथी बनकर युद्ध करने में सहयोगी बनते हो। जीवन में हर क्षण तुम्हारे अंतर्द्वंद के रूप में एक युद्ध तो चलता ही रहता है। जब बुद्धि किसी भी निश्चय पर पहुंचना चाहती है, जब बुद्धि किसी भी निश्चय पर पहुंचना चाहती है, उस रूप में भी कुछ मन के विचारों के बीच युद्ध मानसिक युद्ध के रूप में अवश्य आरंभ हो जाता है। मानसिक युद्ध के रूप में आरंभ हो जाता है। सत्य रूप में यदि मुझे ही स्वीकार पाते तो हर युद्ध आसान ही हो जाता। जब भी कहीं पर कर पाता है वह अपने अंदर बाहर के होते युद्ध में सत्य असत का अंतर पहचान कर असत का हाथ छोड़कर सत्य के लिए आगे बढ़ पाओगे। हर स्थिति व युद्ध की हो या हो संघर्ष की आसान हो जाएगी। जो असत पर विजय प्राप्त कर पाता है वह सदा ही जयी होता है। उसके अपने जीवन में कहीं भी पराजय नहीं मिलती है। रोगों, कष्टों और बाधाओं की स्थितियां तो स्वयं ही धारशायी होती चली जाती हैं। तुम्हारे रोगों का कारण भी तुम्हारे अंदर असत का पोषण ही है। जब भी स्वयं में किसी भी रूप में रोग को देखो, आत्ममंथन करना समझ जाओगे कि रोग का कारण क्या है। असत से असीमित मोह होता है मनुष्य को, इसीलिए असत ही नहीं छूटता है। आँख बंद करके बैठो या ध्यान लगाओ, मगर क्या आँखों के बंद होने पर मन संसार से अलग एक क्षण को भी हो पाता है? मात्र आँख बंद करके बैठ जाना तो तुम्हारा एक ऐसा प्रदर्शन है जो स्वयं को ही छलता है और अन्यों को भी छलने के लिए एक ऐसा रूप धारण करना होता है जिसमें सत्य कहीं कुछ होता ही नहीं, या तो स्वयं तुम भी नहीं जानते कि आंखों को बंद करके बैठने का तुम्हारा अपना कारण क्या है। और जब भी आंखों को बंद करके बैठे तुमने पाया क्या है? अगर कहते हो कि तुम्हें तो तरह तरह के चित्र, आकार और प्रकार दिखाई दे रहे थे, तो यह भी मात्र भ्रम है तुम्हारा, जो प्रति क्षण संसार में खुली आंखों से देखते रहते हो। उस पर टिका मन ही वे चित्र बनाकर तुम्हारी दृष्टि में आता रहता है अथवा स्मरण में आकर तुम्हारे दम को जागृत करता रहता है, और समझने भी लगते हो कि वास्तव में तुम्हारी दृष्टि में तुमने वह देख या पा लिया है जो संसार में किसी ने भी ना तो देखा है और ना ही पाया है। जो सत्य को अथवा मुझे देखना चाहता है वह आंखों को बंद करके नहीं बैठता, वह खुली आंखों से मुझे हर उस स्थान पर देखता है जहाँ मैं हूँ, और ऐसा तो एक भी स्थान है ही नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। ना ही कोई ऐसा रूप है जो मेरा रूप नहीं है। मन पर छाए उन विकारों को रोकने का प्रयत्न करो जो तुम्हें हर स्थान, हर रूप में मेरा दर्शन नहीं करने देते हैं। आँख बंद करके रोटी की कल्पना करने से पेट नहीं भर लेते, मगर आँख बंद करके मुझे देख भी लेते हो और मेरे दर्शन का फल भी पा लेते हो। हर कुछ जो भी पाना चाहते रहे हो, पहले उसे पाने के लिए प्रयास किया है, वह पाने की इच्छा जब इतनी प्रबल हुई है कि वह लोभ बन गई हो और भावनाओं में इतना वेग आ गया हो कि वह लोभ के वशीभूत कुछ भी करने में हिचका ना हो, और उस कर्म के करने में ना तो कहीं पर कठिनाई का भाव आया हो, ना ही कहीं पर आती कोई बाधा दिखाई दी हो। बस एक निश्चय लेकर हर कुछ करने का निर्णय लेकर ही बढ़े हो, और उसे पाने के लिए जो भी प्रयास किए हैं उस भी सोचा भी नहीं कि जो कर रहे हो वह धर्म संगत है या अधर्म है, वह सत्य है या सत्य, अथवा वह पाप है या पुण्य है। किंतु जब उसे पाने के लिए कभी ऐसे भी कर्म कर बैठते हो जिन्हें करने से अपने देश के कानून के अंतर्गत दोषी अपराधी कर्म हो जाने का दंड भी पाया, तब भी निर्भय होकर ही तो हर कुछ किया है। उन स्थितियों के बीच कभी नहीं सोचा है कि जो कर रहे हो वह एक अपराध है। मगर जब अवसर आता है मेरे लिए कर्म करने अथवा मेरे आदेश के पालन करने का, तब छटपटा कर देखा मुड़कर अपने संसार की ओर कि कहीं संसार तो नहीं छूटा जा रहा। संसार में आसक्त मन वाला कभी योगी अथवा भक्त बन ही नहीं सकता है। यह निश्चय जानो, संसार में संसार के पीछे भागते जीवन को बीच बीच में एक बार मेरी ओर मोड़ने के प्रयास से भी क्या जीवन का कोई भी हिस्सा संपूर्ण रूप में मुझे दे सके। दोनों रास्तों को पकड़कर कभी कोई नहीं चल सकता। यह रास्ता मेरी अवतरित शक्ति के लिए बड़ा सुलभ और सहज होता है, जो संसार में मानव रूप धारण करके अवतरित होती है और संसार उसे अवतार रूप में मानता है। उसका संसार उसका ही रहा होता है, मगर रास्ते दो नहीं होते। तुम्हारे तो मन में भी दो ही नहीं अनेकों रास्ते खुले होते हैं। उन खुले रास्तों से भाग भाग कर मन उड़ाने भरता रहता है। संसार में रहकर संसार के लिए जीता हुआ जीवन दिखाई देता है अवतार का, मगर कर्म धर्म विरुद्ध नहीं होता। कर्मों की दिशा कभी असत रूप में नहीं होती। संसार उसके लिए बंधन जैसा दिखता तो है, मगर फिर भी वह बंधन नहीं होता, क्योंकि कर्म
धर्म के लिए कभी रुकता नहीं, कर्म आगे आगे बढ़कर जीवन को गति देते रहते हैं। मेरी वाणी का धर्म क्या है, सत्य का रूप क्या है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए उसे किसी गुरु अथवा किसी भी धर्म ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती। वह सब कुछ तो जीवन में समाया हुआ होता है, जिसे स्वभाव भी कह सकते हो। वह उसी प्रकार के स्वभाव से बंधा होता है, तब वह सत्य या धर्म की स्थितियों को किसी भी कारण से कभी सह नहीं पाता। संसार के सत्य की स्थितियों के द्वारा कष्ट पाता ही है, मगर हर स्थिति का परिणाम उसके जीवन को रुकना, ठहर जाना नहीं होता। जीवन निरंतर धर्म के लिए बढ़ता ही रहता है। शक्ति अशक्तता के रूप में नहीं आती, शक्ति बढ़ती ही रहती है। भक्त की स्थिति भी वैसी ही होती है। वह भक्त का दम नहीं बढ़ता, भक्ति उसकी श्वासों में समाई होती है। हर श्वास में मेरा नाम होता है। वह भक्ति भगवान बनने के लिए भी नहीं करता है, भक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए करता है। भक्ति की नहीं कर्मकांडों या प्रदर्शनों में नहीं बंधी होती है। भक्ति कर्म की दिशा की ओर जीवन को बढ़ाती रहती है। भक्ति ही प्रीति है। भक्त के रूप में भक्त की मेरे लिए, भक्त मुझसे ही जुड़ा या अपना ही होता है। राम रूप में भी आया तो ऐश्वर्य बिखरा पड़ा था सामने, माया मोह के बंधनों की भी कमी नहीं थी। कृष्ण रूप में आया तब भी सभी कुछ मेरे सामने था। ऐश्वर्य से भरा जीवन और एक बहुत बड़ा साम्राज्य जहाँ सभी कुछ था, फिर भी वह रूप क्या संसार में रहकर संसार में ही लीन होकर अवतार कहलाया। सभी कुछ प्राप्त होता जाता है, हर उस रूप को भी जो मेरा रूप लेकर संसार में आ जाता है, क्योंकि वह कोई और या फिर मुझसे अन्य कोई और नहीं, मैं ही तो होता हूँ। यह तो तुम्हारे दृष्टि दोष के कारण मेरे और उसके बीच तुम्हारे अंतर दिखाई देता रहता है। भक्त का ऐश्वर्य स्वयं उसका अपना भगवान ही होता है, और भगवान का भी भक्त को किसी भी रूप में भूलते नहीं। मैं भी नहीं भूला हूँ कभी उसे, जो मेरे लिए ही कर्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह सत्य है कि आज भी धरती मेरे भक्त से खाली नहीं है। यह परिचय स्वयं ही खोजने का प्रयत्न करने लगो। यह तो समय की उड़ती है सत्य की धूल, जब जिस जीवन जिस मन पर से उड़ जाएगी वही स्वयं साफ सुथरा होकर सामने आ जाएगा। मेरी निकटता कहाँ तक किससे है या नहीं, यह भी भ्रम ही होता है। मनुष्य का जो धर्म से प्रीत करता है, मैं उससे प्रीत करता हूँ। जहाँ प्रीति ना हो, जहाँ स्वभाव और आचरण व शब्दों और भावनाओं के साथ बंधे कर्मों में एक रूपता ना हो, वहाँ भक्ति को खोजने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब मन विचार भावनाएं और कर्म एक रूप होकर दृढ़ होते हैं, अर्थात जिनका निश्चय भी एक ही होता है, जिनका लक्ष्य भी एक ही होता है, वही तो भक्ति कर पाता है। इस चंचल मन की चंचलता अन्य को जला तो सकती है, अन्य का कल्याण नहीं कर सकती। चंचल मन जब बंधा ही नहीं चंचल मन जब बंधा ही नहीं, जगह जगह भागता रहा हो, तो वह योगी का मन किस तरह हो सकता है। चंचल मन जब संसार में हीरे मोती की खोज में भाग रहा हो, तब वह मेरे भक्त का मन कहाँ हो सकता है। चंचल मन ही तो उसे लुभाता है कि संसार में इतना कुछ है, फिर अगर भक्ति करते हो तो इन्हें भी तुम्हें प्राप्त होना ही चाहिए, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हो उसके चरणों में ही सब कुछ है। यह तो स्वयं ही जानते हो, मगर उसके चरणों में बैठकर नहीं, चोरी या लूट का रास्ता अपना कर ही पाना चाहते हो। यह सब कुछ तो हर उस रूप को स्वयं ही मिला है जो मेरा अपना है। मात्र मेरी निकटता सत्य धर्म न्याय से बंधे उस जीवन के साथ ही होती है, जो जीवन हर पर मेरे लिए जीता हुआ मेरे लिए ही आगे बढ़ता जा रहा है। सत्य का संबंध, सत्य की संतान धर्म तो हो सकता है मगर असत्य नहीं हो सकता, सत्य तो हो सकता है मगर धर्म नहीं हो सकता। यह जब सत्य का रूप भी भली बात न समझ पाया हो, जब यह रूप मेरे भक्त का तो नहीं हो सकता है। मन का योगी, तन का सिद्ध तो हर कोई होता भी नहीं है, तो जन्मजात अनेकों जन्मों का संचित वह कर्म होता है, जो हमेशा नहीं मेरे लिए तभी आता है जब मैं ही उसे उन सभी स्थितियों के बीच कर्म करने के लिए ले आता हूँ। असाधारण रूप से गति पाता हुआ जीवन जो धरती पर आ ही गया है, वह तो स्वयं सिद्ध या साधक ही होगा। कुछ रूप में परिचय तुम्हें भी मिलेगा कि कौन किस रूप में होता है, तब उसका जीवन संसार भी किसी विशिष्ट रूप में पहचान जाता है। उसकी गति, शक्ति और शब्दों से बंधी भाषा में भी बहुत कुछ ऐसा ही होगा जो सभी साधारण में नहीं होता है। वह तो स्वयं आशीर्वाद बनकर ही संसार में अवतरित हुआ है। मुझे मेरे किसी भी रूप में गर्भ में धारण करने वाली मातृ शक्ति भी सभी से अलग होती है। यह संबंध कभी सत्य असत के बीच नहीं होता, सत्य के असत्य से ही बंधे संबंध के रूप में होता है। आती हुई संसार की स्थितियों के बीच वह शीघ्र ही मेरी पहचान भी बनेगा। संघर्षों के बीच जब बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा हो, जहाँ हर कोई असुरक्षा के बीच फंसने जा रहा हो, वहाँ सुरक्षा बनकर स्थिर रूप से खड़ा ठहरा हुआ वह जीवन जो अपनी गतिशीलता के बीच भी अपनी शक्ति को प्रस्फुटित करेगा, सबको प्रत्यक्ष ही होगा। समाचारों में हर ओर होती हुई दुर्घटनाओं वे भयंकर रूप
समाचारों में हर ओर होती हुई दुर्घटनाओं के वे भयंकर रूप जो देखते जाते हो, उनके बढ़ने वाली संख्या इस रूप में ही देखो कि जब मनुष्य असत्य और धर्म की धारणाओं के बीच जीता होता है, तब वह उन्हीं अधर्म जैसे रूपों से भयंकर रूप से टकरा ही जाता है। सत्य रूप से जब तक स्वयं को बांध नहीं पाओगे, इन टकराने वाली स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। ये स्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं स्वयं तुम्हारे अपने मन का परिचय लेकर ही कि जिस स्थान पर पग बढ़ाया है उसके प्रति तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भाव कैसा है, जीवन और उस स्थान के बीच का वातावरण कैसा है। जिस स्थान की पवित्रता से बड़े बड़े दोषों में दोष मुक्त हो सकते हो, मगर यदि तुम्हारे अंदर के दोष ही दूर ना हुए हों, तुम्हारी अपवित्रता ही दूर ना हुई हो, तब दोष उस भूमि का नहीं, उस भूमि के तुम्हारे द्वारा किए अस्वीकार का है। जिस तरह से जब वस्त्र अत से मैला हो और इतने धब्बों से भरा हो जिसे किसी भी वस्त्र से साफ न किया जा सकता, उसे फिर धोने का प्रयत्न मैं नहीं करता। धोने के प्रयत्न भी तुम्हारे अपने ही होंगे। दोषी जीवन दोषपूर्ण रास्ते पर चलते चलते संसार को पाए या न पाए, मगर मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। पलों को जितना पावन और पवित्र से पवित्रतम बनाने के प्रयास करोगे, वही तुम्हारे शरीर को धो पाएगा। मगर जब मनुष्य के मन पर काले का बोझा इतना अधिक हो जिसे वह साफ भी न करना चाहता हो, तो वह और भी काला होता रहेगा। मुझे भक्त का शुद्धतम और पवित्रतम रूप चाहिए, ऐसा जीवन जो सत्य का स्मरण रख सकता हो, जिसका मन सत्य से बंधा रहता हो। हर ओर भागता जीवन हर भागते मन की पहचान बनता है। वह भागता मन या भागता जीवन तो सत्य से बहुत दूर ही होता जाता है। जीवन की यह भाग दौड़ संसार में तुम्हें क्या देती है या क्या कुछ छीन लेती है, या तो स्वयं ही समय के बीतते हर क्षण के साथ स्वयं ही समझो। या जीवन में अगर साधना का अवसर है तो अवसर है मुझे पाने का भी, और हर वही पल शुभ होता है जिस पल में शुभ को पाया हो। अब इसके आगे का अंश आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ये पार्ट 1/1 1/1, और जो दूसरा पार्ट मिलेगा वो 1/2। ओम शिवाय। तो आपने अभी भगवान की वाणी के इस अंश को आपने सुना। आशा करता हूँ अब बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, एक एक शब्दों पर ध्यान दिया होगा, नहीं तो आप पुनः इसको सुनेगा। क्योंकि ये जो भगवान की वाणी के अंश मैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो उन्हीं के लिए हैं जो भगवान की भक्ति सच्चे अर्थों में करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। तो अब इसके आगे का अंश आप अपने नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे। तब तक के लिए ओम शिवाय।